ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, हमें यह बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव वृद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधक आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। वृद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, वृद्धि, त्रिगुणात्मक, अहंकार और 5 तंत्र मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृति दस्तक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति होती है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर आत्मा आनंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार दुख और सुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिभुज शरीर में होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन तथा आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष की थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रह है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य आलुप्त शक्ति से संयुक्त होना ही अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना। महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव, जो प्रकृति से परे है, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मा स्वरूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तंत्र मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उससे आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना सृष्टि मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि
जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्र में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सामुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव कृपा, शिव तप, शिव मंत्र, जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल ही रात के सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सद्योजातादि मंत्रों द्वारा तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, हमें यह भी बताइए। सूत जी ने कहा, द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग ध्यान से सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्फल होता है, स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले होते हैं। पौरुष लिंग और प्राकृतिक लिंग के रूप में बहुत से लिंग होते हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। पृथ्वी के विकार भूत जो लिंग ज्ञात हैं, उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं बढ़ने लगता है। सोना चांदी के आदि पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें तथा मंत्र लिख का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जन्म दोनों प्रकार का होता है। इसमें शिव के दर्शन भावनामय ही होते हैं, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृत लिंग है। इसलिए प्राकृत ऐश्वर्य भोग की ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। लिंग, नाभि, जिह्वा, नासाग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है, उसे आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृत लिंग कहते हैं।
वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और शाली एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अणिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। चार लिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उसकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। शुभ कारक वाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला होता है। स्फटिकमय लिंग तथा वाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो तो दूसरों का स्फटिक या वाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः सद्भावों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा का ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों के लिए समस्त भोग प्रदान करने वाला होता है। ग्रहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट देने वाली होती है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी में चावल से बने खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में विराज कर घर के भीतर पृथक रख दें। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य के रूप में निवेदित करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है: लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्र को, धान्यों को, तिल आदि को द्रव्यों की, वस्त्र आदि को तथा पर्युषित वस्तु के भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों के भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथायोग सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा से आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, प्लाश, बड़, अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा बढ़ाने की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित और पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सत्य आदि को जलाकर रांधकर उसका सार ग्रहण करते हैं, जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष भोज आदि पदार्थों को
भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतात वस्तुएं ग्रहण करता तथा उस सारतर वस्तुओं से स्वदेह का पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में अध्यय रूप में विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप में उनके सार तत्व को ग्रहण किया था। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया। राख भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश में सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के समरूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने प्रपंच के सार सर्वज्ञ को अपने वश में कर लिया है। अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला कोई दूसरा मृग नहीं होता है, अतएव उसे सिंह कहा जाता है। शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद का और इकार का अर्थ है पौरुष और वकार का अर्थ है अमृत रूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मलें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है। उसे द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राजस आदि का स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के 3 गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिवा तत्व का बोध कराते हैं। इसीलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की पूजा होती है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मा शुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ होता है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव के माया ने ही अर्पित किया है, जो इन दोनों को शिव के माया को ही अर्पित कर देता है। फिर वह शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के अधीन है वह जीव वृद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्य और
जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षा से प्राप्त हो वह शिव भक्त को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षात्र को शुभ शंभु सूत्र कहते हैं। जब किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न होने दें। भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली होती है। आहिस्तिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या उपासना करने के पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्मों को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग को वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है मैं उसे विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें। उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरसिम इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपम स्मानम इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्रम इस मंत्र से इस स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवायम इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि तथा पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवायम मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक ऐतते रुद्रावसम इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महानतम इस मंत्र से आवाहन करें। याति रुद्रम इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामिशुम इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्यवोचतम इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असयस्ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। इसके बाद नमस्ते नीलग्रीवायम इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। रुद्र गायत्रीयम से अर्घ्य दें। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। पयं प्रतिभ्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधि क्रामणीयम इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृत घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुबाताम मधुनक्तम
मधुमान्य। इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। इस दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं। अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे नमस्तुते नीलग्रीवायाम इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदनंतर म नमस्तोक्यम इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध अर्पित करें। इसके बाद याते हेत्यम इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदस्थ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र समर्पित करें। इसके बाद नमः श्रयभम इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध और अक्षत अर्पित करे। नमः पर्यायम इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः पर्यायम इस मंत्र से बिल्व पत्र समर्पण करें। नमः कदर्पिने चाहूं इस मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के द्वारा दीप निवेदन करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। ऋचा से फल समर्पण करें। फिर भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पण कर दें। तदनंतर इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्यगभ्यम इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित हैं दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य त्वाम इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए गए नमः आशवे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना करें। तत्पश्चात इमा रुद्रायम इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें तथा वी के उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें तथा भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। यतो यतम इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेनाम इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्यम इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जाप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुंद्रिय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदनंतर देवागातुम इत्यादि मंत्र से भगवान शिव का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि द्वारा विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजा की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सद्योजातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय इत्यादि मंत्र से उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोरम मंत्र से लिंग का निर्माण करें। फिर तत्पुरुषायम इस मंत्र से विधिवत भगवान शिव का आवाहन करें। तदनंतर ईशानम मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सभी विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप में ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधि पूर्वक पूजन करें। भवाय भग्नशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्नशाय शर्वाय शशिमोलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली होती है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकभृत, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं।
इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणिये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाघ्रसे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उनकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतिये नमः कहकर क्षमा याचना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आगे ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। पठशर मंत्र से अंग न्यास और कर न्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें, जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई हैं। सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावा नरक को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने में उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके चारों हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर और अभय मुद्रा सुशोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन में बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान और उत्तम पार्थिव लिंग की पूजा करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरु विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करें तथा शतरुद्रीय का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण। मेरा जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। शंकर, मैंने अनजान अथवा जानबूझकर यदि आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और सदा आपके ही परम महान पतित पावन हूँ। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है। फिर मैं कैसे जान सकता हूँ महेश्वर? मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर एवं पवित्र विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे और आदर पूर्वक विज्ञति करे और उसके बाद विसर्जन।
मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली होती है। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म का वर्णन कीजिए। भस्म महात्म, रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्म, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते हैं जैसे खदे वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे शिव, आपको मेरा नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुख से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों को विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चित ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति और रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सदैव रहती हैं, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों को नाश करने वाली होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कोई भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह तो सब केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम लोग सब प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्मा समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायासी भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले होते हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर वे पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम में जितने पाप नष्ट होते हैं उतने ही पाप मनुष्य इस भूतल पर नहीं कर सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती है। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृत्तिजनक धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों को सहसा और सर्वथा मुक्ति मिलती है। मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी के शिव नाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों को नाश करने वाली होती है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट होती है
उसी के मोक्ष सुलभ हैं। यह मेरा मत है। जो अनेक प्रकार के पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग जाता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर भी उस समय से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म से लगाने पर पवित्र हो गए हैं और जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यह निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जाप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म की एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी भी नहीं कर सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रदुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इस तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो पाप कर चुकी है, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। दुष्वरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्म का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला होता है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं और मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, तो सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म और दूसरे को स्वल्प भस्म समझना चाहिए। महाभस्म के अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है: श्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्वेत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों को ही उपयोग में आने की योग्य कहा गया है, और जो तीसरा लौकिक भस्म है, वह अन्य लोगों के लिए उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों को बिना मंत्र के केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म अग्नेय कहलाता है। महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुष को संग्रहण करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण करने के काम आ सकता है। जावालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म के त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रसाद से भी ना छोड़ें, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्णकरों एवं जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उन्मूलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महत्व बताया है। यह सब प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं। उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भुवों के मध्य भाग से लेकर अंत तक उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगलियों से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखाएं त्रिपुंड कहलाती हैं। अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम एवं भोग तथा मोक्ष देने वाला होता है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित होते हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, तो सावधान होकर सुनो। मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार
गार्हपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा पारायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय, अग्निय, परमात्मा, तमोगुण, सुदलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन और तथा शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवता को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंध में स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्रों, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहिनी तथा दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों कुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर। ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास ये 8 वसु कहे गए हैं। अब इनका नाम मात्र लेकर इनके स्थान में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करें। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहिनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमार का शिव शक्ति रूप रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठभाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और दोनों नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठ भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता के रूप में विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुहा, स्थान, ललाट, परम उत्तर, कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्त ऋषि ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि इन 5 स्थान को भस्म वेता पुरुष ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथासंभव देश, काल आदि की अपेक्षा रखते हुए भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि भस्म में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी तीनों गुणों के आधार पर तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईर्षाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगावें। पितृपाभ्याम नमः यह कहकर नीचे अंगों में। उमेशाभ्याम नमः ऐसा कहकर ऊपर के अंग में। भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, महाप्राज्ञ महामते, शिव रूप शौनक, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महत्व बता रहा हूँ। सुनो, रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है।
इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जाप करने से समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महर्षि शिवे, मैं तुम्हारे प्रेम वश भक्तों के लिए हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, तो सुनो। महेशानी, पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू के उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ये अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहस्रगिरि, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असहा पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के लिए भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्ष की ही जाति के भी सुभाक्ष भी हैं। उन ब्रह्मांडी जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है, और जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर है उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने के लिए दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला होता है तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि कराने वाला होता है। और जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला तथा जो गुंजा फल के समान मोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों की फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना अवश्य बताया है। इससे निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है। अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती है देवी। समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कंठक युक्त और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो और जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, वह व्रण युक्त तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग छिद्र हो गया हो वही सबसे उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 308 दानों का लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति पारायण पुरुष उसे यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथा स्थान धारण किए रहे। इसके बाद
किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, यह बताकर सूत जी बोले, महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथे हुई माला धारण करे, अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें, अथवा मूल मंत्र से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने स्नान, खान पान, मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन आदि को त्याग दे। गिरिराज नंदिनी उमे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष का धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित होता है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उमे पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें। जो रोगी हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो और जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलकारी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंतोतवत्व चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, सभी वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए, प्रणव के लिए उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो रहे हो, जो महामृत्युंजय का जाप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग तथा मोक्ष रूप फल देने वाले होते हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव जी का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती है। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फल देने वाला होता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ होता है। सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। 5 मुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी भुजा में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से प्रसिद्ध है। देवेशी, उसे धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह निश्चित ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है।
परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसको धारण करने से मानव मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेदों से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। इन 14 मंत्रों द्वारा 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस हैं, वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं, वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर शशंक से ही दूर खिसक जाते हैं। पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव भगवान, विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने तुम्हें कह सुनाया। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने